अखिल भूमंडलीय सर्वशिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है ना, और यहाँ पर हम लोग सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ गीता का मर्म पर चर्चा कर रहे हैं, है ना। तो बहुत बड़ी बात हो गई है ना, जब सद्गुरुदेव का चैलेंज सुनकर बहुत ढूंढते थे श्लोक, सबको देखते थे लोग, गीता वेदांत से सब पढ़ते थे, है ना, और शास्त्र सबको पढ़ते थे, श्लोक सबको ढूंढते थे। तो एक व्यक्ति को मिला श्लोक गीता के अंदर, है ना, गुरुदेव के पास भेजे, इस पर चर्चा हो रही थी, है ना। उन्होंने सोचा यह तो जरूर ईश्वर के बारे लिखा हुआ है, मजहब ईश्वर के बारे लिखा हुआ है, बहुत बढ़िया मिला उनको। तो श्लोक भेज दिए गुरुदेव के पास और बोले लीजिए ये रहा श्लोक, है ना। तो गुरुदेव बोले एक श्लोक अगर आ गया तो क्या हुआ, अनेकों श्लोक तो मजहब ईश्वर के विरुद्ध में ही हैं। लेकिन जब उन्होंने पढ़ा तो बोले इसमें भी तो ईश्वर का, मजहब ईश्वर का वर्णन ही नहीं है। उत्तम पुरुष स्वत्वन्य परमात्मेत्य युद्धाहृत यो लोकत्रय माविष्य बिभत्र्यव्यय ईश्वर, है ना। इस श्लोक को लोगों ने भेजा, तो गुरुदेव उसको अन्य करके हम लोग को बतलाए। यह अव्यय ईश्वर अविश्य लोकत्रयं विभर्ति, यह परमात्मा इति उदाहृत सह उत्तम पुरुष। तो हम लोगों ने समझा कि उत्तम पुरुष इसमें कहा गया है। अब उत्तम पुरुष कौन है, इसमें लिखे हैं जो अव्यय ईश्वर प्रवेश करके तीनों लोकों में सबके भरण पोषण का कार्य कर रहा है, और अन्य जिसे परमात्मा ऐसा कहा गया है, यह उत्तम पुरुष है। अब उत्तम पुरुष कौन है, इस पर चर्चा हो चुकी है। सह मतलब वह अन्य पुरुष में आता है, तुम मतलब तुम, वह मध्यम पुरुष में आता है, अहम मतलब हम, यह उत्तम पुरुष में है। जो जीव का नाम है, हम अपने आप को हम कहा करते हैं, और यही उत्तम पुरुष है। और गीता का यह श्लोक कह रहा है कि इसी का दूसरा नाम परमात्मा है। लीजिए इसी हम का दूसरा नाम परमात्मा है। यही पंच तत्वों से बने हुए इस शरीर रूपी ब्रह्मांड में प्रवेश करके इसका भरण पोषण करता है ना। आपका शरीर पंचतत्वों से बना है, मेरा शरीर भी पंचतत्वों से बना है। जितने जीव, जितने दिखलाई पड़ रहे हैं शरीरधारी, सबका शरीर पंचतत्वों से बना है। और सबका यह भरण पोषण करता है कैसे, उसमें समा करके, इस शरीर रूपी ब्रह्मांड में प्रवेश करके इसका भरण पोषण करता है। और जब इसमें से निकल जाता है तो शरीर सड़ गल कर नष्ट हो जाता है। ईश्वर जो मजहबी लोगों के कथा अनुसार सर्वव्यापक होने से सब जगह है, यदि इस मजहबी ईश्वर का कारण भरण पोषण हो तो तीनों लोकों के भीतर जितने मृत शरीर हैं उनका भरण पोषण कब्रिस्तान में भी होता। पर ऐसा नहीं देखा जाता। मजहबी ईश्वर के रहने पर भी मृतक शरीर सड़ गल कर नष्ट हो जाता है। तीनों लोक आत्मा की समष्टि की कल्पना है, इसी की कल्पना से संसार है, संसार इसी आत्मा की समष्टि का माया या कल्पना है। यह संसार यदि ईश्वर का बनाया होता तो इसमें इतनी झूठाई, पाप, अत्याचार, अन्याय, हत्या और भ्रष्टाचार की अधिकता नहीं होती। क्योंकि मजहबी लोग कहते हैं कि ईश्वर निष्पाप, निर्विकार और सर्वज्ञ है। तो यदि यह सत्य है, जो उसकी रचना पाप, विकार, असत्य, अत्याचार, हत्या, झूठाई, जालसाजी, अन्याय और भ्रष्टाचार से पूर्ण क्यों है?
मजहबी ईश्वर तो मजहबी लोगों के कथनानुसार ही सर्वव्यापक होने से वह सदा सर्वदा से सब स्थानों में पूर्ण है, अतः उसके लिए आविश्य शब्द नहीं कहा जा सकता। आविश्य शब्द उसके लिए नहीं कहा जा सकता कि वह इन लोकों में प्रवेश करके इनका भरण पोषण या भरण माने पालन पोषण या भरण पोषण करता है। यह तो जीव के लिए है जो शरीरों में प्रवेश करके इस शरीर रूपी ब्रह्मांड का भरण पोषण करता है। उसमें से निकल जाने पर शरीर सड़ गल कर नष्ट हो जाता है। अतः गीता भर में कहीं मजहबी ईश्वर की बात नहीं है। उसमें तो साफ कहा है कि ईश्वर या परमात्मा वही है जो शरीर के भीतर सबके हृदय में है और अपने को हम कहकर प्रकट कर रहा है और बतला रहा है। गीता के अनुसार यही हम, यही जीव, यही आत्मा ईश्वर है। दूसरे किसी ईश्वर का पता गीता में नहीं है। देखिए, बाप रे, आविश्य मतलब होता है प्रवेश करने वाला। अब जो ईश्वर सब जगह हमेशा से सदा सर्वदा से है, वो कहाँ प्रवेश करेगा? सदगुरु इतना सुंदर समझा दिए, यह जीव ही है जो इस शरीर रूपी ब्रह्मांड में प्रवेश करके इस शरीर का भरण पोषण करता है। सोच लीजिए, है ना। आगे लिखते हैं कि ये जो शरीर से निकल जाए तो यह शरीर क्या हो जाता है? सड़ गल कर नष्ट हो जाता है। इसको ईश्वर भी रक्षा नहीं कर सकते जो हमेशा सब जगह वर्तमान है। तो कितनी गलत बात है। इस मजहबी ईश्वर को लोग सब जगह हाजिर और नाजिर बताते हैं, है ना। सब जगह वर्तमान है बोलते हैं, सब में सर्वव्यापक है बोलते हैं। अब तो प्रत्यक्ष देख लीजिए, वह ईश्वर सब जगह व्यापक है तो शरीर में क्या, तीनों लोकों में गुरुदेव कहते हैं जितने मृतक शरीर जितने पड़े हुए हैं, क्यों पड़े हुए हैं? ये तो सभी जीवित हो जाना चाहिए ना, है कि नहीं? अब गुरुदेव की वाणी आगे पढ़ते हैं। अब प्रश्न यह है कि यदि मजहबी ईश्वर नहीं है और हमारे भीतर किसी हम का नाम ईश्वर है, जो ध्यान किसका करना होगा? गीता में जो ध्यान योग है वह किसके लिए है? ध्यान भी आत्मा का ही करने के लिए गीता में कहा गया है, दूसरे का नहीं। बताइए। ध्यान तो अपने आप का करना है। ध्यान होता है किसी मजहबी देवी देवता या मजहबी ईश्वर का नहीं। देखो गीता में कहा है कि शनै शनै रूप परमे दुविधया धृति गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। गीता अध्याय 6 है ना 25। धीरे धीरे धैर्य के साथ बुद्धिमानी से बाहर से लौटकर भीतर की ओर आवे और मन को आत्मा में स्थित करके किसी भी दूसरी वस्तु का चिंतन ना करे। इसको लोग क्या कहते हैं कि बिल्कुल चिंतन ही ना करें। हमारे मुनि लोग भी बड़ी जोर लगा के बोलते हैं, जब तुम ध्यान करोगे तो बिल्कुल चिंतन ही मत करो। मन में कोई चिंतन ही ना हो, ऐसा कभी नहीं है। धैर्य पूर्वक धीरे धीरे बुद्धिमानी से बाहर से भीतर आओ और अपने मन में स्थित होकर किसी दूसरी वस्तु का चिंतन न करो। यतो यतो निश्चरति मनश्च ज्वल स्थिरम ततस्तो निम्ययत्यात्मनेम वशंगनेते। गीता अध्याय 6:26। आप सोचते होंगे आपको पढ़ने नहीं आता तो क्यों पढ़ रहे हैं ना। हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि आप अच्छा से पढ़ें, है ना। एक दो अक्षर देख लीजिए, हाँ यही वाला श्लोक है, समझ में आ जाएगा, है ना। आप अच्छा से पढ़ लीजिए और अच्छा से उसको देखिए। यहाँ यही लिखा है, यह स्थिर न रहने वाला चंचल मन बाहर की ओर जहां जहां जाए वहां वहां से रोक कर लौटा कर भीतर अपनी आत्मा में अपने आप में वश में करके रखें। हर समय थोड़ी करना है।
जब काम कर रहे हैं अच्छा से, दूसरा काम में व्यस्त है तो कीजिए। लेकिन जब ध्यान में बैठ रहे हैं, जहाँ जहाँ यह मन जा रहा है, मन तो बहुत चंचल है, उसको वहाँ से ले आइए अपने भीतर, अपनी आत्मा में, अपने वश में करके रखिए, है ना। युञ्जनेवं सदात्मानं योगी विगत कल्पमस्सः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शमत्यंत सुखम संतु सनुते, है ना, सुखम श्नुते। बाहर की बुरी वृत्तियों से रहित योगी, गीता अध्याय 6:28, है ना। बाहर की बुरी वृत्तियों से रहित योगी इस प्रकार से बार बार सदा आत्मा का ध्यान करता हुआ सुख पूर्वक ब्रह्म का साक्षात्कार करके अत्यंत आनंद को प्राप्त होता है, समाधिस्थ हो जाने पर, है ना। वृद्धो धातु से ब्रह्म शब्द बना है। ब्रह्म का अर्थ है बड़ा, सबसे महान यही आत्मा ही है। आत्मा को ही ब्रह्म कहा है, मजहबी ईश्वर को नहीं। उपनिषदों में साफ कहा है कि अहम ब्रह्मास्मि, यही अहम ही ब्रह्म है। तत्त्वमसि, वही तुम हो। और देखो, मांडुक्य उपनिषद के आरंभ में भी यही कहा है, योग में आत्मा का ही वर्णन किया हुआ। तो बाकी तो कल पढ़ेंगे। तो ऐसा लिखा हुआ है कि एक भी छूटता नहीं, अयम आत्मा ब्रह्म, है ना। यही आत्मा ब्रह्म है। ब्रह्म का अर्थ मजहबी ईश्वर नहीं है, ऐसा कहीं नहीं कहा है। उपनिषद का दृष्टांत इसलिए दिया है कि गीताकार ने उपनिषदों का ही दोहन करके गीता की रचना की है। गीता में बार बार आत्मा का ही ध्यान करने को कहा है ना। तो निरंतर ध्यान कीजिए, आप कौन है? पर ब्रह्म परमात्मा है। सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव।